नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय साले ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जसपुर को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 19 सितंबर से 21 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में छत्तीसगढ़ आए प्रतिनिधियों को उपहार में कौन सी बस्तर आर्ट दी जाएगी? डोकरा शिल्प कला की उपहार दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सेनावृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 65 वर्ष कर दी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थापित प्रदेश के पहला एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है? 80,000 लीटर प्रतिदिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को रोगी सुरक्षा गतिविधियों को उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के साथ लागू करने के लिए सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में रेल परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 6,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दुर्ग संभाग से कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना है? बालोद जिला बना है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है, रोबोटिक्स लैब स्थापित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल कौन सा है? तो इसमें RD तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल और BP पुजारी स्वामी आत्मानंद स्कूल, तो 2 स्कूल जो हैं रोबोटिक्स लैब स्थापित करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ATL मैराथन 2022-23 में महासमुंद जिले ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 75वां स्थान प्राप्त किया है। ATL मैराथन 2022-23 के परिणाम की घोषणा नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा कर दी गई है, जिसमें देश भर के 12,000 प्रोजेक्ट में से 400 टॉप इनोवेशन प्रोजेक्ट का चयन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ATL लैब आशीबाई गोला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद का एक प्रोजेक्ट शामिल है। यह प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लासरूम ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसने लिस्ट में 75वां स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ATL मैराथन 2022-23 में छत्तीसगढ़ का एक ही जिला चयनित हुआ है, जो है महासमुंद जिला, जिसे 75वां स्थान प्राप्त किया है और इसका प्रोजेक्ट था स्मार्ट क्लासरूम ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18वां स्थान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 16 सितंबर 2023 तक प्रदेश में कुल 44,000 से अधिक पेयजल नमूनों की जांच की गई, जिसमें से लगभग 800 सैंपल दूषित पाए गए। दूषित पाए गए सैंपलों के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में 18वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित डनलप DSI ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की अनन्या पांडे ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। बेंगलुरु में 9 से 12 सितंबर तक आयोजित डनलप DSI ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में रायपुर की अनन्या पांडे ने रजत पदक हासिल किया है। इस स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में गोवा की समायरा राज भंडारे ने अनन्या को पराजित कर दिया। यह स्पर्धा बेंगलुरु के दयानंद सागर इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने लायक बातें कुछ हैं। जो अनन्या पांडे है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से संबंधित है, पहली। दूसरी चीज है, अनन्या पांडे कौन से खेल से संबंधित है? स्क्वैश की खेल से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस नदी पर उफरा रवेली सेतु का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खारून नदी पर सेतु का लोकार्पण किया है। दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है उतने ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस प्रश्न को ऐड किया है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न जो है ना, उफरा रवेली सेतु, ये इनके निवास स्थान पाटन के पास में इस सेतु का लोकार्पण किया गया है, इसलिए ये प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने ऐड किया है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्रवासियों को उफरा रवेली सेतु की सौगात दी है। उन्होंने खारून नदी पर ग्राम उफरा और ग्राम रवेली के मध्य नवनिर्मित पुल का लोकार्पण कर आवागमन हेतु जनता को समर्पित किया है। इसकी लागत 8,35,81,000 रुपए की है।
और इस पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नंबी झरना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर जिले में है। घने जंगल और धूर नक्सल प्रभावित बीजापुर का नंबी जलप्रपात सबसे ऊंचा माना गया है। यहां 540 फीट करीब 180 मीटर की ऊंचाई से झरना गिरता है और अभी वर्तमान में जो है ना, जसपुर के मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता है और यहां 450 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। ठीक है दोस्तों, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि अभी छत्तीसगढ़ में मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और जो नंबी जलप्रपात है वो बीजापुर जिले में है, जिसकी ऊंचाई 540 फीट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रांड प्रिक्स 5 में छत्तीसगढ़ के पुकेश्वर ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 5 का आयोजन 10 व 11 सितंबर को चंडीगढ़ में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ की ओर से एथलीट पुकेश्वर लाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वे महज 9 सेकंड से अधिक समय लेने के कारण गोल्ड जीतने से चूक गए हैं। इससे पहले भी वे 2 बार इस चैंपियन में हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कब किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हुए सही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में आज इतने ही इंपॉर्टेंट अपडेट थे, तो अब हम कुछ पिछले छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थापित प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता इस प्लांट की है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में देश के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट का काम पूरा हो गया है और इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। अब आप पूछेंगे पीपीपी मॉडल क्या होता है? तो पीपीपी मॉडल जो होता है ना, वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, इस एथेनॉल प्लांट की क्षमता 80,000 लीटर प्रतिदिन होगी। इस वर्ष के अंत तक इस प्लांट में एथेनॉल का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में छत्तीसगढ़ आए प्रतिनिधियों को उपहार में कौन सी बस्तर आर्ट दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ढोकरा शिल्पकला की बस्तर आर्ट की उपहार दी जाएगी। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक 18 सितंबर से 19 सितंबर 2023 को रायपुर में होगा। इसमें आए प्रतिनिधियों को बस्तर आर्ट की चिन्हारी, गिफ्ट पैक, फॉरेस्ट हनी और मिलेट कुकीज जैसे उत्पाद भेंट स्वरूप दिए जाएंगे। यहाँ ढोकरा कला से बनाई गई एक प्रतिमा फ्रेम में आबद्ध कर उन्हें प्रदान की जाएगी। ढोकरा कला की थीम पर 4 आदिवासी युवतियों को लेकर वे नृत्यरत हैं और इसमें एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाए जाने वाला शहद देश के सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट शहद में से माना जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो शिल्पकला दी जाएगी ना, वही ये है जिसमें 4 युवतियां नृत्यरत अवस्था में हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायकों से पद पूर्ति को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। जारी आदेश के अनुपालन में 1 अप्रैल 2023 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय की राशि 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2023 तक नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में गरिमापूर्ण आयोजन किया जाएगा। यहां सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच मिलेगा एवं गायन, वादन और नृत्य के बड़े कलाकार शामिल होंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।